जय हिंद दोस्तों। सभी रक्षा पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा स्पर्श में स्थानांतरित किया जा रहा है और आज तक 19,85,603 रक्षा पेंशन भोगियों को 2 चरणों में स्पर्श में स्थानांतरित किया जा चुका है और बाकी को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है। स्पर्श में माइग्रेशन के दौरान पेंशनर का पेंशन खाता उसी बैंक और शाखा में रहता है, लेकिन पेंशन का प्रोसेसिंग और वितरण जो पहले बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा किया जाता है, अब पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा किया जाएगा और बैंक की शाखा केवल पेंशनर के खाते को मेंटेन करने का कार्य करेगी। स्पर्श में स्थानांतरित होने से पेंशन भोगियों को निम्नलिखित फायदे होते हैं। उसमें सबसे पहला है, स्पर्श के आने के बाद पेंशनरों का क्लेम रिकॉर्ड ऑफिसों द्वारा पीसीडीए पेंशन या पीएओआर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है ताकि क्लेम समय से पास हो सके, जबकि पुराने सिस्टम में सभी काम मैनुअली किए जाते थे। नंबर 2, स्पर्श में पेंशनरों के पेंशन दस्तावेज ऑनलाइन प्रोसेस किए जा रहे हैं, जो कि सही समय पर पेंशनर को उसके खाते में पेंशन आ सके या उसका ग्रेजुटी या कम्यूटेशन का पैसा आ सके, जबकि पुराने सिस्टम में पेंशन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी पीओआर या पीसीडीए को क्लेम के लिए भेजी जाती थी। नंबर 3, स्पर्श के आने के बाद पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी कि पीएसए और पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी पीडीए दोनों की भूमिकाएं संभाली हैं, जबकि पुराने सिस्टम में पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का काम पीसीडीए करता था और पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी का काम बैंक या डीपीडीओ करता था, जिससे पेंशनरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अगला है, स्पर्श के आने के बाद पेंशनर अपनी स्पर्श लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपने पर्सनल डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेशन, मोबाइल अपडेशन या एनओके अपडेशन, जबकि पुराने सिस्टम में इसके लिए पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस से काफी पत्राचार करना पड़ता था। अगला है, स्पर्श के आने के बाद पेंशन भोगी डाटा वेरिफिकेशन को एसएमएस के साथ ऑनलाइन जांच कर सकता है, जबकि पुराने सिस्टम में ये व्यवस्था नहीं होने के कारण पेंशनरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है, स्पर्श के आने के बाद पेंशनर अपनी सभी समस्याओं का हल स्पर्श पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पा सकता है, जबकि पुराने सिस्टम में पेंशनर को बैंकों या रिकॉर्ड ऑफिसों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। स्पर्श के आने के बाद पेंशन भोगी स्पर्श सेवा केंद्र यानी बैंकों की शाखाएं जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेट की गई हैं, सभी राज्यों में लगभग 4,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, से अपनी पेंशन रिलेटेड समस्याओं का हल पा सकते हैं, जबकि पुराने सिस्टम में पेंशनर को पेंशन से रिलेटेड समस्याओं का हल पाने के लिए बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। अब स्पर्श के आने के बाद सेवानिवृत्त होने से पहले, क्योंकि स्पर्श में पेंशनर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉट हो जाता है, तो पेंशनर अपना पेंशन दस्तावेजों को ऑनलाइन चेक कर सकता है, जबकि पुरानी सिस्टम में ये व्यवस्था नहीं थी। जय हिंद, जय